जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डे 13 ऑफ माय 60 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई और काम बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो बेसिकली पहले तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि मैं इस 60 डेज सीरीज़ में क्या कर रही हूँ। तो मैं इस 60 डेज सीरीज़ में हर दिन खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चाहे स्टडी को लेकर के हो, या तो अपने टाइम टेबल को लेकर के हो, या तो फिर अपने हेल्थ, डाइट, सारी चीज़ों पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं उठ गई थी 7:30 बजे एंड उठते ही लाइट चली गई थी। बेसिकली मैं लाइट जाने की वजह से ही उठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और लाइट गई है क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो रहे थे। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था, तो फिर मैं चली गई सीधा दुकान और दूध लेकर आई। उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करा। फिर मैंने अपने बेड की क्लीनिंग करी, स्टडी टेबल की क्लीनिंग करी, और कमरे की क्लीनिंग के लिए तो आंटी आती ही हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्रश करा, फेस वॉश वगैरह करा ताकि थोड़ा ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो। फिर मैं सीधा नहाने चली गई और नहाने के बाद मैंने करा पूजा, क्योंकि ये मेरा पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। इससे मुझे इतना ज़्यादा शांति मिलती है, मेरे मन को एंजाइटी होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, और एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है भगवान पे। सो अभी हो रहे हैं 9:38 और ऑलमोस्ट 8:45 बोल सकते हैं। और अभी तक मेरे सारे मॉर्निंग के रिचुअल्स कंप्लीट हो गए। पूजा कर लिया, माला जाप कर लिया, नहा वहा के सब कुछ कर लिया। बस ब्रेकफास्ट नहीं करें क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पहले पढ़ाई करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड अभी मैं सबसे पहले तो प्रसाद खाऊँगी, जो कि मैंने पूजा करा है अभी। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, पढ़ाई करते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट, जिसमें मैं पूरे दिन का सबसे हार्ड पार्ट करती हूँ। मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और लॉजिकली भी हार्ड होते हैं। तो वो काम सबसे पहले मैं निपटाती हूँ पूरे दिन में। तो अभी मैं यहाँ पे Node.js पढ़ रही थी, बैकएंड का पार्ट, जो कि कहीं ना कहीं मैं नया सीख रही हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं मुझे पहली बार में समझने में। कोड वगैरह करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। जेन्युइनली बताऊँ, जब से मैंने बैकएंड स्टार्ट करा ना, मेरा बहुत बार मन करता है कि बस छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा समझने में समझ आ जाते हैं, बट जब मैं खुद से करने जाती हूँ ना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मेरा बहुत बार मन करता है कि क्विट कर दूँ, बट करना तो है ही। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 100 मिनट पढ़े थे, 94 मिनट। और उसके बाद फिर मेरे को भूख लग गए थे और ब्रेक भी चाहिए था, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया था। तो जो मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करे थे, उसको मैंने वेरी वगैरह डाल के और खाए, और ये मुझे बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है और ये प्रोटीन से भरपूर भी होता है। तो दोपहर में बहुत सारे नींद लेने के बाद अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज गए। देन मैंने उठ के खाना भी बनाया और खाई भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि क्या ही बोलूँ। अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, बट स्टिल पसीना देखो, मतलब क्या ही बोलूँ यार, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रखी है। गर्मी से अलग परेशान बंदा। अभी मेरे को पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी मैंने 95 मिनट ही करा है और मेरा आज का टारगेट था 360, जो कि अचीव करना है। तो अभी मैं फिर से 100 मिनट करूँगी। देन उसके बाद सेकंड राउंड में मैं जितने भी बचेंगे वो कंप्लीट करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो अभी ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट हुआ है। ऑलमोस्ट शाम में स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मैं रात में बहुत लेट सोई थी और जल्दी उठ भी गई गर्मी की वजह से। तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी और मुझे ब्लोटिंग सा भी फील हो रहा था। तो मैं काफ़ी लंबा सो गई दोपहर में। फिर खाना वाना बनाया, उसमें टाइम ज़्यादा चले गए। फिर मैं जाके पढ़ाई करने बैठी, और यहाँ पे अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। कूलर से तो काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ये जो जुलाई अगस्त वाली गर्मी होती है ना, उसमें इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि क्या ही बोलो, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसकी वजह से पूरा बॉडी चिपचिप करता है। आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि क्या आप लोगों की साइड भी बहुत गर्मी पड़ रही है या फिर बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर बारिश होता है, घंटा भर, और पूरा दिन ह्यूमिडिटी से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से Node.js ही पढ़ रही हूँ और बैकएंड का ही पार्ट पढ़ रही हूँ। और मैं इस सीरीज़ में, मेरा एम है कि मैं 60 डेज़ में एक अच्छा बैकएंड का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लूँ, ताकि मैं कंपनी लेवल पे काम कर सकूँ। और जो कंपनी में रियल प्रोजेक्ट पे काम होते हैं, उन सब चीज़ों को मैं पढ़ रही हूँ स्पेशली। तो ऑल राइट गाइज, एक प्रोजेक्ट बनाने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब मैं सुबह से लगी हुई हूँ और करीब 3-4 घंटे हो गए हैं, और अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो थर्ड पार्ट है वो भी करना रहता है। तो अभी मैं पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेटेड हो गई, और यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 160 मिनट कंप्लीट हो गए थे इस स्लॉट में। और मेरा आज का टारगेट 6 घंटा है, तो जिसमें से मुझे 360 मिनट पढ़ने हैं।
तो अभी मेरा टोटल दिन में और शाम में मिला के हो चुके हैं 211 मिनट, और अभी मेरे को 160 मिनट और पढ़ने हैं। तो अभी मैं ब्रेक लूँगी। और ये देखो गर्मी से क्या हाल हो रखा है भाई साहब, इतना गर्मी है यार कि मतलब सुबह नहाने के बाद, दोपहर नहाने के बाद, रात में भी नहाओ फिर भी गर्मी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ऐसे गर्मी में कूलर भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं खाना तो खा लिया था मैंने, क्योंकि शाम में खाया था तो रात में अब खाने का मन नहीं है। तो घर पे बात करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, देन फिर थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी। एंड ओवरऑल मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि आज का दिन कैसा रहा एंड क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या मैंने जो टारगेट थे मेरा 60 डेज़ का, उसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट करा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे एग्जैक्टली 10 बज चुका है और अभी तक मैंने जो ब्रेक लिया था अब जाके ख़त्म हुआ है। वैसे तो मैंने कुछ करा नहीं है ब्रेक में, क्योंकि डिनर मैंने तो कर ही लिया था, जो कि मैंने पहले बता रखा है। देन फिर मैंने घर पे बात करा एंड थोड़ी देर शॉर्ट्स देखे, यूट्यूब शॉर्ट्स, और उसके बाद फिर रेस्ट करा। उसके बाद इतने में ही टाइम हो गया। तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और करीब 1.5-2 घंटा, पौने 2 घंटा पढ़ाई करनी है। सो ऑलराइट गाइज, ये मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट है, जो कि पूरे दिन का सबसे टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि इजी वाले जो प्रोजेक्ट के पार्ट थे वो तो मैंने अच्छे से समझ लिए थे, दिन में करे, काफ़ी ज़्यादा कर लिया, 80% प्रोजेक्ट मैंने काम कर लिए हैं। और जो सबसे हार्ड पार्ट रहता है वो अभी कर रही थी मैं। इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि मैं तो छोड़ ही दी बीच में। सो गाइज फाइनली आज मेरा डे 13 कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, नॉट 100% बट 90% तो कंप्लीट हो गया है। मैंने जो 5 टारगेट रखे थे उसमें से एक नहीं कंप्लीट हुआ, वो भी 100% नहीं कंप्लीट हुआ एक काम, और वो था एक्सरसाइज करना। क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी और मैं बात वगैरह भी करके आ गई थी, बट आज संडे था तो इसी वजह से मैं नहीं जा सकती थी। तो कल जाऊँगी और वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है आज पूरे दिन में। एंड बाकी रहा पढ़ाई की बात, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट वो था पढ़ाई 6 घंटे का, जिसमें से मैंने पौने 6 घंटे पढ़ लिए हैं प्रोडक्टिवली, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इधर उधर किए हुए। और थर्ड काम था मॉर्निंग स्पिरिचुअल रूटीन, जो कि बहुत अच्छा गया एज यूजुअल, हमेशा की तरह जब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ तब से। तो और फोर्थ काम रहा वाटर इनटेक, और वो आज करा मेरा 2.5 लीटर, अभी तक का 2.5 लीटर, हालांकि मैं रात में उठ कर भी पीती हूँ, तो वो 3 तो हो जाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट एक काम रहता है और वो था मेरा इंग्लिश प्रैक्टिस ना कर पाना, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और मैं जो प्रोजेक्ट बना रही थी वो भी मैं लास्ट स्टेज पे आके इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इसकी वजह से मैं वो प्रोजेक्ट भी नहीं कंप्लीट कर पाई। तो अभी मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और भी अगर आप मेरे वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो का बनाने का मेरा मोटिवेशन बनता रहे, मिलता रहे। और बस लास्ट में कुछ नहीं बोलूँगी, यही कि गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर, और अपने अपने काम करते रहो।